हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 18 सितंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने इटली के मुगोली सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह लुइस हैमिल्टन की इस सीज़न की 6वीं जीत है, जबकि उनके कैरियर की यह 90वीं जीत है। बात की जाए लुइस हैमिल्टन की इस जीत की, तो उन्होंने वाल्टेरी बोटास को हराकर फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तीसरे स्थान पर अलेक्जेंडर अल्बोन रहे हैं। लुइस हैमिल्टन वर्तमान में विश्व चैंपियन हैं। इनका जन्म 7 जनवरी 1985 को ब्रिटेन में हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सितंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतःस्तरीय बैठक आयोजित की? तो हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय 2+2 अंतःस्तरीय बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में भारत की तरफ से संयुक्त सचिव सुश्री वाणी राव तथा श्री सोमनाथ घोष शामिल हुए, जबकि अमेरिका की तरफ से इस बैठक में डीन थॉम्पसन तथा डेविड हेलवे शामिल हुए थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन होंगी? तो हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय सेवा नेटवर्क उपलब्ध कराने वाली सिटी ग्रुप इंक कंपनी ने जेन फ्रेजर को अपनी पहली महिला सीईओ बनाने की घोषणा की है। बात की जाए जेन फ्रेजर की, तो वह सिटी ग्रुप वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ होंगी तथा वह माइकल कॉर्बेट का स्थान लेंगी। सिटी ग्रुप पहला वॉल स्ट्रीट बैंक होगा जो किसी महिला को अपना सीईओ बना रहा है। बात की जाए सिटी ग्रुप इंक की, तो यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय सेवा नेटवर्क प्रदान करने वाली कंपनी है, जिसके 140 से अधिक देशों में 16,000 कार्यालय हैं। सिटी ग्रुप की स्थापना 8 अक्टूबर 1998 को हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो हाल ही में डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन मेंस टूर्नामेंट जीता है। बात की जाए डोमिनिक थिएम की, तो वे ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं तथा यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम होगा। डोमिनिक थिएम ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। यूएस ओपन में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 सेट गंवाने के बाद डोमिनिक थिएम ने पुनः वापसी की और जीत हासिल की है। बात की जाए यूएस ओपन की, तो यह 140वां संस्करण था जिसका पुरुष एकल खिताब डोमिनिक थिएम ने जीता है। बात की जाए महिला एकल खिताब की, तो यूएस ओपन का महिला एकल खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है तथा उन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया था। वहीं पुरुष युगल खिताब क्रोएशिया के मेट पावेक तथा ब्राज़ील के ब्रूनो सारेस ने जीता है। महिला युगल खिताब जर्मनी की लॉरा सिगमंड तथा रूस की बेरा जोरनारेव ने जीता है। मिश्रित युगल खिताब यूएस के बेथानी मोटेक तथा जेमी मुरे ने जीता है। यूएस ओपन के अलावा साल में कुल 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसके बाद फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, फिर विंबलडन जो कि ग्रास कोर्ट यानी घास के मैदान पर खेला जाता है। यूएस ओपन आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में आर्य समाज के किस अग्रणी नेता का निधन हो गया है? तो हाल ही में आर्य समाज से संबंधित स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। स्वामी अग्निवेश का निधन 11 सितंबर 2020 को हो गया है। वे लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी से ग्रसित थे। स्वामी अग्निवेश आर्य समाज से तो जुड़े ही थे, इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1968 में आर्य सभा पार्टी बनाई
तथा 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा का भी गठन किया था। वर्ष 1977 में वे हरियाणा से विधायक बने तथा हरियाणा में शिक्षा मंत्री भी रहे थे। 2011 में भी 3 दिन के लिए बिग बॉस के घर में भी आए थे। इसके अलावा अन्ना हजारे के आंदोलन का भी उन्होंने साथ दिया था। स्वामी अग्निवेश एक सामाजिक कार्यकर्ता भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 21 सितंबर 1939 को हुआ था। बात की जाए आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम का एक अभियान चलाया है, जो कि कोविड-19 के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल की शिक्षा को प्राप्त करने से संबंधित है। यह अभियान कुल 2 चरणों में पूरा होगा, जिसका पहला चरण 15 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच होगा, जबकि दूसरा चरण 12 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। बात की जाए महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, जबकि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए किसने 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए एक 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष KN दीक्षित होंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न है, भारत और किस देश के रक्षा शिष्टमंडलों ने रक्षा सहयोग के बारे में हाल ही में वर्चुअल विचार विमर्श किया है? तो हाल ही में भारत के साथ अमेरिका ने रक्षा सहयोग के बारे में वर्चुअल विचार विमर्श किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से किसने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में लोकसभा ने कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य तथा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। इसके तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज तथा आलू को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान रखा गया है। बात की जाए आवश्यक वस्तु विधेयक की, तो यह वर्ष 1955 में पारित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना 6 महीने और बढ़ेगी और अब कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का जो बीमा कवर है वो 50 लाख तक दिया जाएगा। 17 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, एक पंक्ति में विजय का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है। यदि पंक्ति में 51 व्यक्ति हों तो विजय का प्रारंभ से स्थान क्या होगा? तो विजय का प्रारंभ से स्थान होगा आपका 26वां। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था, शेन वॉर्न ने टेस्ट क्रिकेट में कुल कितने विकेट लिए हैं? तो शेन वॉर्न ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 708 विकेट लिए हैं। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं आपके विनय झा, राहुल सिंह, सानू महाराज, नरेंद्र कुशवाहा, नैन्सी पांचाल, मयंक मौर्य तथा गोलू कुशवाहा। सभी को बहुत बहुत बधाई। 18 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? कथकली, कथक, ओडिसी शैली या इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 प्रतियोगिता जीती है, यह उनके कैरियर की कौन सी जीत है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो ये था आपका 18 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।